हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन विद जेके। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं इफ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको कौन कौन सी वो 12 बातें, मतलब 12 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज उसी 12 पॉइंट्स है जिसपे बात करेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। गाइस, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा ही बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी आने वाले वीडियो है आप मिस ना करें। और गाइस हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखें क्योंकि जितने भी 12 पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रेडिट कार्ड इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं और उसका बर्डन आप पे ज्यादा ना आए तो। ठीक है, तो ये सारी जो 12 पॉइंट्स है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो बात करेंगे 12 पॉइंट्स, तो 12 पॉइंट्स कौन कौन से है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है वो है आपका मैनेजिंग क्रेडिट कार्ड। देन है आपका डोंट रोल ओवर क्रेडिट कार्ड ड्यूज। देन है इफ यू रोल ओवर देयर इज नो इंटरेस्ट फ्री पीरियड। Then limited uses, then avoid cash withdrawal, then है guys auto debit from your account, then है real worth of reward points, then है guys convert to EMI, and then है make a balance transfer, and then है watchful eyes, and then spending pattern and international uses। तो guys ये 12 points है जिसपे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो guys जब बात करते हैं पहला पॉइंट्स का जो है आपका मैनेजिंग क्रेडिट कार्ड्स, तो guys ये पॉइंट्स क्या बोलता है कि क्रेडिट कार्ड एक तरीके का डेट होता है। मतलब देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं और उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो एक तरीके का लोन होता है जो आपको पे करना पड़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि क्रेडिट कार्ड डेट इज अनकंस्ट्रक्टिव डेट दैट कैन क्रिएट हैवॉक ऑन योर फाइनेंस इफ नॉट मैनेज्ड इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो ये आपके फाइनेंशियल लाइफ है उसमें ना उथल पुथल मचा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है, यानी कि यूज करना पड़ता है। ठीक है गाइस, ये तो इसका नेगेटिव साइड है। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो गाइस कहते हैं कि ऑल द क्रेडिट कार्ड कम्स इन हैंडी व्हेन यू वांट टू मीट लार्ज एक्सपेंसेस, जो थोड़े बड़े बड़े खर्चे होते हैं जो आप मीट करना चाहते हैं। टेक योर फैमिली आउट, और आप अपने फैमिली के साथ मतलब आउटिंग्स होते हैं ना, आउटिंग वगैरह पर अगर बाहर जाते हैं आप तो, एंड देन आप अपने अकॉर्डिंग विल के अकॉर्डिंग आप खर्चा करना चाहते हैं तो इन दैट सिनेरियोस जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ही हैंडी होता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो नीड्स टू बी यूज केयरफुली गाइस। ठीक है, मतलब ये सब बेनिफिट्स तो है ही बट आपको बहुत केयरफुली सावधानी के साथ यूज करना पड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या है तो हम बात करते हैं कि स्पेशली व्हेन एनुअल इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेंजेस बिटवीन 36 to 48%। ठीक है गाइस, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं और उस पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है अगर वो आप ड्यू डेट तक नहीं पे करते हैं और जो ओवर ड्यू हो जाता है तो उसमें गाइस 36% से लेके 46% तक का इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करती है। ठीक है, तो आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो मतलब आपको बहुत प्रॉपर तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो 36 to 48% का जो इंटरेस्ट रेट है, इसीलिए कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ड्यूज कैन स्पॉइल योर फाइनेंशियल गोल्स। सो द नेक्स्ट टाइम यू टेक द कार्ड आउट ऑफ योर पॉकेट थिंक ट्वाइस बिफोर स्वाइपिंग इट। अगर आप किसी मल्टी ब्रांड स्टोर में जाते हैं जहां पे स्वाइप करना है, या फिर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट मतलब ऑनलाइन अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो आपको सोचना चाहिए, मतलब बिफोर स्वाइपिंग या फिर ऑनलाइन परचेज करने से पहले। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला पॉइंट मैनेजिंग क्रेडिट कार्ड। देन है सेकंड पॉइंट आपका डोंट रोल ओवर क्रेडिट कार्ड ड्यूज। ठीक है, तो गाइस इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो बैंक है, बैंक जो मिनिमम अमाउंट जो बोलती है कस्टमर को चार्ज करने के लिए वो होता है 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जो बिल अमाउंट होता है, बिल अमाउंट का 5% आपको पे करने को बोलता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम पे अमाउंट। ठीक है, बट गाइस आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि आप मिनिमम अमाउंट ना पे करके जो बिल का फुल अमाउंट होता है उसको पे करना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है गाइस? रीजन यही है, हमने ऑलरेडी पहले पॉइंट में बात किया था कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है इसमें बैंक 36 to 48% इंटरेस्ट चार्ज करती है गाइस। ठीक है, जिसको अगर मंथली देखा जाए तो 3 to 4% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करती है,
जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डोंट रोल ओवर योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ठीक है। देन गाइस कहते हैं इफ यू कीप रोलिंग ओवर एंड साइमल्टेनियसली मेक न्यू परचेज ईच मंथ, मतलब आप अपना मंथली जो ड्यू अमाउंट है उसको रोल ओवर करते गए और साथ के साथ आपका परचेज वगैरह जो है वो कंटिन्यू है, जो आप बाई करते हैं या परचेज करते हैं ऑनलाइन या फिर किसी मल्टी ब्रांड स्टोर वगैरह में जाके या फिर किसी मॉल में जाके, वो कंटिन्यू है, चल ही रहा है। तो एक टाइम आने के बाद ऐसा होगा कि मतलब एक बहुत बड़ा ड्यूज, बहुत बड़ा डेट आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके लिए डेट ट्रैप क्रिएट कर देगा, जो कि आप उसमें से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या फिर बिल का जो अमाउंट है उसको रोल ओवर नहीं करना चाहिए, और ना ही जो मिनिमम पेमेंट वाला जो कंडीशन है कि 5% पे कर दो बाकी रोल ओवर कर दो, वैसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसे है तो आप फुल अमाउंट पे करके आपको इससे छुटकारा पाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट का, जो है आपका इफ यू रोल ओवर देयर इज नो इंटरेस्ट फ्री पीरियड, ठीक है। गाइस जैसे आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको 20 डेज से लेके 50 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है। मतलब अगर आप फर्स्ट परचेज करते हैं वहां से 20 to 50 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है, जो बैंक देते हैं आपको पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का अमाउंट जो होता है। मतलब आप सपोज आपने 15,000 का परचेज किया आज के तारीख में और ये आपका पहला ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ से ये डेज काउंट होता है आपका 50 दिन वाला जो है, ठीक है। बट गाइज अगर आप जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको अगर आप रोल ओवर करते हैं, उस केस में बैंक ये फैसिलिटी आपको ऑफर नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मतलब इस कारण से भी आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल अमाउंट है उसको रोल ओवर नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये तो रहा पहला कारण जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड है जो आपको बैंक है वो मतलब ऑफर नहीं करती है। दूसरा कारण है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी बैंक के एटीएम में जाकर अगर पैसे निकालते हैं, जिसको कैश एडवांस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो गाइज उस वजह से भी आपको जो क्रेडिट पीरियड है 20 to 50 डेज वाला वो आपको ऑफर नहीं करती है बैंक। तो आपको दोनों ही केस में बड़ी सावधानी से करना है, ठीक है। एक तो रोल ओवर हो गया, दूसरा आपको किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालना है, ठीक है। तो गाइज ये रहा आपका थर्ड पॉइंट, इफ यू रोल ओवर देयर इज नो इंटरेस्ट फ्री पीरियड, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जिसको बोला जाता है लिमिटेड यूसेस, ठीक है। तो गाइज कहते हैं कि द क्रेडिट कार्ड लिमिट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग कार्ड होल्डर्स इनकम एंड सिविल स्कोर। जो आपका क्रेडिट प्रोफाइल होता है, इस दोनों पर डिपेंड करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड में कितना लिमिट दिया जाएगा, ठीक है। गाइज लिमिट बहुत हो सकता है, मतलब आपको 5 लाख का भी लिमिट मिल जाए, 3 लाख का मिल जाए, बट गाइज आपको ये इंश्योर करना है कि आप मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल करें, मतलब लिमिटेड यूसेज ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसे होगा क्या कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूसेज 50% या उससे कम रखते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं आता है, और बैंक को या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही साउंड है, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर फ्यूचर में आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं किसी बैंक से है या फिर कोई होम लोन, पर्सनल लोन वगैरह है, तो ऐसे में आपको काफी मदद मिलती है, आपका क्रेडिट प्रोफाइल बूस्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड का लिमिटेड यूज कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी कभी भी मन चाहे यूज कर लो, आप जब भी यूज करें बड़े सावधानी से यूज करें, ठीक है। तो गाइस बात रहा है आपका लिमिटेड यूसेस का। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड कैश विथड्रॉल्स, ठीक है। गाइस इसके बारे में हमने ऑलरेडी पीछे बात कर लिया है कि कैश विथड्रॉल क्यों नहीं करना चाहिए एटीएम में जाके, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कहता है कि वन कैन यूज क्रेडिट कार्ड टू विदड्रॉ कैश फ्रॉम एन एटीएम अप टू कैश लिमिट। गाइस जनरली आपके जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट सपोज 3 लाख है, तो 3 लाख का जनरली मैंने जो देखा है आपका टोटल जो लिमिट होता है उसका 40% आपका कैश लिमिट भी होता है, मतलब आप उतने तक का कैश भी विदड्रॉ कर सकते हैं बैंक के एटीएम में जाकर, ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि गाइस द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट इंक्लूड्स द कैश लिमिट ऑन द कार्ड, द कैश विथड्रॉल ऑन योर कार्ड हाउएवर डोंट कम विद एन इंटरेस्ट फ्री पीरियड, ठीक है। मतलब आप जिस दिन से आपने कैश विथड्रॉ किया उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ये जो ऑनलाइन परचेज करते हैं वहां पे आपको तो क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड जो होता है 50 डेज तक का, अप टू 50 डेज।
उतने तक का मिल जाता है। बट इन केस ऑफ कैश एडवांस या फिर कैश विदड्रॉल कह लीजिए एटीएम से, इन दैट केस विल नॉट गेट दैट 50 डेज ऑफ इंटरेस्ट फ्री पीरियड। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है जिस दिन आपने कैश विदड्रॉ किया उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, और गाइस इंटरेस्ट हमने बात किया ही, जो है 3 to 4% पर मंथ का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ये तो इंटरेस्ट की बात हुआ गाइस। ठीक है, और गाइस कैश विदड्रॉल पे आपको ट्रांजैक्शन फी भी देना पड़ता है, दैट इज वो अप टू 2.5% के आसपास में होता है। ठीक है, तो अगर आप कैश विदड्रॉ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महंगा सौदा हो सकता है। ठीक है, तो आप जब भी कैश निकालने का सोचे हमेशा इन चीजों को, इन बातों को ध्यान में रख के ही करें। ठीक है, आपको कैश ही निकालना, मतलब आपको कैश चाहिए तो तरीका है इसका कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं मिनिमम चार्जेस पे, देन आप अपने बैंक अकाउंट के एटीएम से निकाल लीजिए। ठीक है, गाइस नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट। गाइस अगर आप सपोज आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आप अपने HDFC बैंक को ही एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है कि आप दे दीजिए ताकि जो क्रेडिट कार्ड का बिल है आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाए ड्यू डेट पे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप कभी भूल भी जाएंगे पेमेंट करने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको फजूली का जो इंटरेस्ट जो देना पड़ जाता है अप टू 48% तक का, वो आपको नहीं लगेगा क्योंकि बैंक ऑटो डेबिट कर देगा आपके अकाउंट से। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी बच सकते हैं। मतलब बहुत बारी होता है कि आप भूल जाते हैं कि पैसे पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का बिल, लेकिन ऑटो डेबिट वाला सिस्टम आप अगर ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा है अपने बैंक अकाउंट में तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने बैंक से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके, मतलब ऑटो डेबिट वाला जो फैसिलिटी है वो अवेल करें और आप फालतू के जो इंटरेस्ट वगैरह होता है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये रहा बात आपका ऑटो डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका रियल वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट। अब गाइस हम यहाँ देखते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, ठीक है, और उसमें आपने देखा होगा कि रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत ही हल्ला होता है। लोग मतलब एक तरीके से बैंक भी कहते कि सर आप इतना तक का खर्चा कर लो, आपको इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है गाइज, अभी तक ऑन एन एवरेज जो जनरल कार्ड्स होता है उसका रिवॉर्ड पॉइंट अगर आपने देखा होगा तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो अगर कैश की बात करें तो कैश की बात अगर करें तो 30 पैसे से लेके 50, मतलब 25 पैसे से लेके 50 पैसे तक का होता रहता है, मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट का। ठीक है, बट गाइज वहां पे होता क्या है कि आपको कई बार होता है कि नहीं आप इतने तक का खर्चा करेंगे तो ही होगा। बट गाइज आपको कभी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं रिवॉर्ड पॉइंट के चलते आपने खर्चे कर लिया बट वो मतलब आपके पॉकेट के हिसाब से वो खर्चे नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट दैट 1 पॉइंट कुड फेच कुड रेंज बिटवीन 25 to 50 पैसा। ठीक है, मतलब 25 पैसे से 50 पैसे तक हो सकता है। फ्यू को ब्रांडेड कार्ड्स अलाउ यूजिंग द पॉइंट्स टू बाय पेट्रोल टू सेटल द बिल अमाउंट। ऑप्ट फॉर दिस टू रादर देन बाइंग गिफ्ट्स। मतलब आपको ऐसे कार्ड ऑप्ट करने चाहिए जिसको रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैश में कन्वर्ट कर सके, या फिर कई बार होता है कि वो आपके बिल अमाउंट से भी एडजस्ट हो जाता है। मतलब जितना आपका रिवॉर्ड पॉइंट है उसको आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट होगा उससे एडजस्ट कर देगा। तो आप वैसे कार्ड को चूज करें, ना कि वैसे कार्ड जो सिर्फ गिफ्ट्स के लिए, मतलब गिफ्ट्स के लिए दिया जाता है कि नहीं आप इससे गिफ्ट कार्ड परचेज कर सकते हैं। तो वैसे कार्ड्स का कोई मेरे हिसाब से ज्यादा अहमियत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसे कार्ड चूज करना चाहिए जिस कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करने का ऑप्शन हो, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है उससे एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको दे। ठीक है, तो गाइस ये रहा बात आपका रियल वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट का। देन गाइस बात करते हैं कन्वर्ट टू EMI। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है गाइस कि इफ यू कैन नॉट पे द एंटायर अमाउंट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन यूजुअली लार्ज परचेज जो होते हैं ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है आपका पर्सनल, देन आस्क द क्रेडिट कार्ड इश्यूअर, जो आपका क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है, सपोज HDFC की बात कर ले, HDFC बैंक की बात कर ले, तो इन दैट केस मतलब आप HDFC बैंक को कह सकते हैं कि भाई जो आपका जो सिंगल ट्रांजेक्शन सपोज आपने 50,000 का किया, तो आप बैंक को कह के कि इस 50,000 का आप EMI में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको EMI में कन्वर्ट कर देगा। एक छोटा सा प्रोसेसिंग फी लेगा और बाकी जो इंटरेस्ट होता है 18%, 15% जो भी होगा वो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आपको EMI में कन्वर्ट कर देगा। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मतलब ये आपके ऊपर है आप कौन सा चूज करते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि गाइस आपने मतलब एक छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपने जो लार्ज परचेज है उसको आप पे कर देंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड का बिल को पेमेंट करना।
तो इसकी वजह से होगा क्या कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट प्रोफाइल भी अच्छा रहेगा और जो फालतू का इंटरेस्ट जो लग सकता था उससे भी आप बच पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि अगर कोई थोड़ा हेवी परचेज है या फिर लार्ज परचेज है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो कि इंटरेस्ट रेट हमने बात किया कि नॉर्मली वही 18 to 24% के आसपास ऐसा कुछ रहता है, मतलब बैंक टू बैंक आपको वेरी करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं और जो फालतू के इंटरेस्ट वगैरह लग सकता था उससे आप बच सकते हैं। तो गाइस ये रहा आपका कन्वर्ट टू ईएमआई का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट भी है आपका मेक अ बैलेंस ट्रांसफर। गाइस ईएमआई में कन्वर्ट बैंक तब करती है जब आपका कोई लार्ज परचेज, मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन होता है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बट गाइस आपका ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन मिलके आपका मतलब जो क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब छोटे छोटे ट्रांजैक्शन मिलके ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे केस में आपको ईएमआई वाला ऑप्शन तो मिलेगा नहीं। वैसे केस में आप कर सकते हैं क्या है कि बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज ठीक है, सपोज कि आपने छोटे छोटे खर्चे किए एचडीएफसी बैंक के कार्ड में। ठीक है, वो आपका 70,000 का टोटल हो गया, टोटल खर्चे। अब आपका इतना मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि आप वो 70,000 को मतलब एक ही टाइम में पेमेंट कर दे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं क्या कि अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के अलावा भी किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है, सपोज आपके पास एसबीआई का कार्ड है। ठीक है, तो इन दैट केस आप कर सकते हैं कि एचडीएफसी में जो 70,000 का आपका जो टोटल खर्चे है उसको आप एसबीआई कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, और वहां पे एसबीआई कार्ड को आप बोलेंगे कि भाई मेरा जो 70,000 है इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वहां पे ये पॉसिबल है। वहां पे आपका ये जो 70,000 है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मतलब आपका जो चॉइस है उसके बेसिस में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आपको जैसा जो सही लगेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि मतलब आपने बैलेंस ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, और ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया तो वहां पे आपका इंटरेस्ट भी कम लगेगा, प्रोसेसिंग भी कम हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप नहीं करते तो ऐसे केस में क्या है कि आप 70,000 आप पे नहीं कर पाते, तो वही है जो भी इसका जो डिफॉल्ट होता है आपका, और अब उस केस में जो आप इंटरेस्ट पे करने मतलब आपको करना पड़ता है जो भी 36 to 48% का है वो था, उससे यहाँ भी बच सकते हैं। मतलब कन्वर्ट टू ईएमआई और मेक अ बैलेंस ट्रांसफर मोटा मोटी सिमिलर चीज है, देखा जाए तो दोनों एक जैसा ही बात है। बट कन्वर्ट टू ईएमआई में है कि आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेक अ बैलेंस ट्रांसफर के केस में ये है कि आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है तो इसीलिए आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट तो नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आप टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको आप बैलेंस ट्रांसफर करवा ले रहे हैं दूसरे कार्ड में, और वहां पे आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ऐसा है। तो गाइस ये जो मेक अ बैलेंस ट्रांसफर वाला जो फैसिलिटी है इसको यूज करने के लिए आपके पास दो क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, तभी हो पाएगा। अगर आपके पास किसी एक सिंगल बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इन दैट केस आपको ये मतलब आप ये ऑप्शन अवेल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये रहा बात आपका मेक अ बैलेंस ट्रांसफर का। ठीक है, अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। गाइज नेक्स्ट पॉइंट बात करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और गाइज आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का जो है वॉचफुल आईज। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि कीप अ क्लोज आई ऑन द क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट फॉर एनी टेक्निकल एरर टू अवॉइड पेइंग इंटरेस्ट ऑन देम। ठीक है, मतलब कई बार होता है कि आपने मतलब क्रेडिट कार्ड में कुछ इश्यू की वजह से भी मतलब पेमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो होगा क्या कि टेक्निकल एरर की वजह से भी डिफॉल्ट हो जाएगा, बाकी इंटरेस्ट का बर्डन आपके सर पे ही आएगा, बैंक उस केस में कुछ नहीं करेगा, आपको आपके ऊपर ही थोपा जाएगा। और जो आपको पता है कि 36 to 48% का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ही लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि रजिस्टर योर क्रेडिट कार्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग सो दैट यू गेट द अलर्ट्स as and when a purchase is made. Any late payment will result in a late payment fee plus interest charges, जैसे हमने बात किया। तो इसीलिए आपको हमेशा वॉचफुल रहना है, मतलब एकदम चौकन्ना रहना है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं स्पेंडिंग पैटर्न का। तो गाइस होता क्या है कि आप जो भी खर्चे करते हैं उसका पैटर्न आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें बोला जाता है कि टू मच डिपेंडेंस ऑन अ क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग मे नॉट बी द प्रॉपर वे ऑफ मैनेजिंग मनी। ठीक है, it may give rise to impulsive buying decision. It is important to review your card statement to see the pattern of expenses and the area where it can be brought down. ठीक है, स्पेंडिंग पैटर्न देखने का रीजन ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट वगैरह उसको आप चेक कीजिए और आप उसमें देखिए कि कोई ऐसा फालतू के खर्चे तो नहीं है जो आप कर रहे हैं। ठीक है,
अगर आपको लग रहा है कि ये फालतू के खर्चे हैं, इसको रोका जा सकता है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखिए और नेक्स्ट मंथ से ट्राई कीजिए कि वो खर्चे ना करें, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो फालतू के जो खर्चे है वो खर्चे रुकेंगे, जिसकी वजह से आपका बिल कम आएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गाइज ये रहा आपका स्पेंडिंग पैटर्न की बात, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं इंटरनेशनल यूसेस का, ठीक है। अब गाइज बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होता है जो आपको इंटरनेशनल यूसेस की फैसिलिटी भी देता है। अगर आप एक ट्रैवलर है, आप मतलब फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं दूसरे कंट्री में, तो ऐसे केस में आपको यूज करना पड़ता है और यूज में आता ही है। तो इसीलिए कहते हैं गाइज कि एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल कार्ड प्रोवाइड यू एक्सेस टू एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट लाउंजेस ग्लोबली, ठीक है। बहुत सारे कार्ड जो मिड रेंज टू प्रीमियम कार्ड्स होते हैं जिसमें आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंजेस का भी एक्सेस मिलता है, ठीक है। यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड अब्रॉड कुड बी कॉस्टली, यूज इट ओनली व्हेन हार्ड प्रेस्ड फॉर अ फंड। मतलब आपको बहुत ही जरूरी है, एकदम मतलब देखा जाए तो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन है, नहीं आपको यूज करना ही है, नहीं यूज करने पे बात बनने वाली नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं, आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि यूज इट ओनली व्हेन हार्ड प्रेस्ड फॉर फंड्स। रिमेंबर देयर कुड बी मेनी चार्जेस इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग करेंसी कन्वर्जन, जो कि 2 से 3% होता है आपका। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो करेंसी कन्वर्जन फी भी लगता है, जो कि 2 से 3% होता है गाइस। इन एडिशन देयर कुड बी अ फ्लैट चार्ज ऑन इंटरनेशनल परचेज एंड कैश विथड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल एटीएम्स। मतलब जो करेंसी कन्वर्जन फी जो है 2 to 3% वो तो है ही, उसके अलावा आपका फ्लैट चार्जेस जो होगा आपका इंटरनेशनल परचेज अगर आप करते हैं तो उस पर भी लग सकता है, और आप कैश निकालते हैं मतलब एटीएम से तो वहां भी आपको चार्जेस लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर है और आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान दे के यूज कीजिए, ठीक है। नहीं तो बहुत ही मतलब जो भी चार्जेस वगैरह है वो इन्वॉल्व रहता है इसमें, ठीक है। तो गाइज ये रहा आपका मतलब जो भी 12 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में देना चाहिए अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर है तो, ठीक है। तो गाइज एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने बात किया, ठीक है। तो गाइज पहला पॉइंट जो हमने बात किया था मैनेजिंग क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड को आप बहुत केयरफुली मैनेज करना है। देन आपको क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू अमाउंट है उसको रोल ओवर नहीं करना है। अगर आप रोल ओवर करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है वो नहीं मिलेगा। देन गाइज क्रेडिट कार्ड का जो टोटल लिमिट जो आपके पास होता है उसको बहुत लिमिटेड यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फुल लिमिट यूज कर लिया, वैसे केस में होगा क्या कि आपका क्रेडिट प्रोफाइल एकदम खराब हो सकता है। तो इसीलिए आप 50% या उससे कम ही यूज करें। देन अवॉइड कैश विथड्रॉल, आपको मतलब कैश विथड्रॉल से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो वहां भी हेफ्टी चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट्स वगैरह लगना शुरू हो जाता है पहले दिन से, वहां पे आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलता है, ठीक है। देन गाइस ऑटो डेबिट वाला सिस्टम आपको अपने बैंक से लगवा लेना चाहिए ताकि ड्यू डेट पे ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू अमाउंट है, ठीक है। देन गाइस रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या वैल्यू होता है, तो आपको बेसिकली ऐसे कार्ड चूज करना चाहिए जिस कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करने का फैसिलिटी देता है, या फिर मतलब आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल अमाउंट है ड्यूज उससे एडजस्ट होने का, तो आपको वैसे कार्ड को चूज करना चाहिए। देन गाइस कन्वर्ट टू ईएमआई, अगर आपने कोई लार्ज परचेज किया तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन गाइस मेक अ बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस इसमें होता क्या है कि अगर आप छोटे छोटे अमाउंट खर्चे करके मतलब वो इन टोटलिटी बहुत बड़ा हो जाता है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस फैसिलिटी, मतलब बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे कार्ड में। इसके लिए आपके पास बैंकों का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड देन गाइस है वॉचफुल, आपको हमेशा वॉचफुल रहना चाहिए। देन स्पेंडिंग पैटर्न को देखना चाहिए और जो फालतू के खर्चे है उसको रोकना चाहिए। एंड देन इंटरनेशनल यूसेज, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर है इन दैट केस आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज करना है, नहीं तो बहुत सारे चार्जेस या फिर करेंसी कन्वर्जन फी वगैरह है वो आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहा आपका 12 पॉइंट्स जो आपको ध्यान देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर है तो, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और गाइस हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज है वो आप मिस ना करें, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बात करेंगे गाइस कि अगर आप लोन लेते हैं लाइक पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन वगैरह हो तो आपको कौन कौन सी बातें को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, लोन लेते समय, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।